भैया क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राणा सिंह है। सर मैं श्रीनगर में अभी तैनात हूँ, सेना में कार्यरत हूँ। क्या हुआ, क्या घटना हो गई आपके साथ? सर मैं पूरे धनी पोठई का रहने वाला हूँ और घटना ये हुई कि मैं फौज में हूँ, कार्यरत हूँ, सैनिक हूँ। घटना ये हुई कि हमारे पड़ोसी हैं एक लोग, तो जो हमारा पीछे खेत है उस पर ज़बरदस्ती मिट्टी डाल रहे थे या कुछ भी। तो हमने उनको ये समझाया कि भाई हमारे घर में कोई नहीं, हमारे पिताजी नहीं है, आप मिट्टी मत डालो। उसके बाद वो चले गए। उसके बाद हमारे ग्राम प्रधान रामू मिश्रा उसको रात में 3 बजे थाने भिजवा के मेरे नाम एप्लीकेशन दिलाया। उसके बाद अनिल कुमार विश्वकर्मा और हरिंदर चार दो सिपाही आए, बोला कि तुमको ये तो साहब याद कर रहे हैं और चलो थाने जल्दी। मुझे थाने ले गए। मैं थाने गया, हल्के दरोगा से बात कर रहा था, तभी अनिल कुमार विश्वकर्मा ने मेरे 3-4 झापड़ मारे। उसके बाद मुझे बैठा के बोला इसका 151 में चालान करो। किसी तरह वहां से निकलने के लिए मैंने हाथ पैर जोड़ के सुलह सपाटा कराया और जो विपक्षी पार्टी थी उनके सामने मुझे मार के भगा दिया। बोला तुम जाओ। सुलहनामा पे मैंने साइन किया, सब कुछ मैंने किया। वो और उनका कोई बुढ़ा था, वो मुझे पता नहीं कौन था। आज रामू मिश्रा, आज की दिनांक में रामू मिश्रा 2 पुलिस आई है, बाहर विपक्षी टीम को बैठा के साथ गार्ड बनाया, बोला इसको साले को फंसा दो। और हरिंदर जाट ने मेरे से बोला तुम्हें 151 में बचाया है, 4000 रुपए दे दो। मेरे पास 10 बजे रात तक की कॉल भी आई। क्या जरूरत थी, जब मैं सुना होके आ गया तो मेरे पास क्यों कॉल कर रहे थे? किसने मारा पिता? अनिल कुमार विश्वकर्मा, ये कांस्टेबल है थाना डी। और थानेदार ने क्या कहा? थानेदार को मैं रो रो के वही बताया कि सर मेरे को मारा है। बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुमको मैं सुलह करा रहा हूँ। आप फौज में उसके बाद इस तरह की घटना? वही मैं बोला कि सर मैं भी वर्दीधारी हूँ, मेरी इज्जत है, मुझे क्यों मारा गया? बोले कोई बात नहीं, चलो हो गया जो हो गया, तुम जाओ। क्या चाहते हो, एसपी से क्या करना? मैं एसपी साहब से यही कहना चाहता हूँ, मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, मुझे न्याय दिलाया जाए। और मेरे ग्राम प्रधान पूरी तरह से लगे विपक्षी को लेके, उसको धमका के, जब बाहर गांव के समझा बुझा के उससे बयान दिलाया। उसको आज सुबह से 2 पुलिस गई मेरे घर के सामने से और रामू मिश्रा प्रधान जी। अगर न्याय न मिला तो क्या करोगे? न्याय नहीं मिला तो मैं मुख्यमंत्री आवास के सामने जाके मुख्यमंत्री के सामने अपने आप पे पेट्रोल डाल के अपने खुद को जला दूंगा। मेरी आत्मसम्मान की बात है ये। तो आपको लगता है मतलब वर्दी में आप भी देश की रक्षा कर रहे हैं और साथ इस तरह घटना? जी, क्या अधिकारियों से बताया आपने? मैंने एसपी साहब, कप्तान साहब से बताया। क्या बोला उन्होंने बोला आपके साथ कोई कुछ नहीं करेगा, ना आपके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, इसकी जांच होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे न्याय मिलना चाहिए बस। इस आपातकालीन स्थिति में हमारे देश को ऐसे नौजवानों की सख्त ज़रूरत है और इन नौजवानों के कारण आज हम जहाँ पर भी चैन और अमन के साथ में सो रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि हर मिनट आपको नई खबर मिल रही होगी कि पाकिस्तान भारत के ऊपर किस तरीके से हमला कर रहा है और उस हमले को हमारे यही नौजवान बचाकर हमें चैन और अमन के साथ सोने देते हैं। और हम अगर ऐसे नौजवानों के साथ में इस तरह से व्यवहार करते हैं और इस तरह से उन्हें अपमानित करते हैं और पीड़ित करते हैं तो हम शायद देश के सबसे बड़े गद्दार कहे जा सकते हैं। और इन गद्दारों को उनसे कम सज़ा नहीं मिलनी चाहिए जो पाकिस्तान से हमारे देश के ऊपर हमला करते हैं। जो सज़ा उनको मिल रही है वो ऐसे गद्दारों को मिलनी चाहिए। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हमें नौजवानों के साथ में एक जिस तरीके से राष्ट्र के हित में नौजवान अपना जीवन अर्पण करते हैं और अपना जीवन पूरा देश हित के लिए लगा देते हैं, हमें उनको ससम्मान तरीके से सुनना चाहिए और उन्हें न्याय दिलाना चाहिए। हमें इस तरीके से नहीं उनका अपमान करना चाहिए कि किसी ने 2000 रुपये दलाली दे दिया या घूस दे दिया, कोई बड़ा नेता या किसी ने
दबाव बना दिया, तो हम इन नौजवानों के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार कैसे कर सकते हैं। मेरी आप लोगों से यही अपील है कि इस वीडियो को आप लोग रीपोस्ट कीजिएगा और जिन लोगों ने इस नौजवान के साथ में ऐसा व्यवहार किया है, मारपीट की है और इस तरीके से अपमानित किया है, उनके साथ में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और बाकायदा उन्हें सस्पेंड नहीं, उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर देना चाहिए, नौकरी सेवा मुक्त कर देना चाहिए। तब उनको समझ आएगा कि हमें नौजवानों के साथ में कैसा व्यवहार करना चाहिए था।